विधानसभा द्वारा जो प्रमुख कार्य यहाँ पर किए गए और जो एक नई शुरुआत की गई, विरासत भी विकास भी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली की विधानसभा एक ऐतिहासिक स्थल है, देश की पहली संसद है और हमने इसके मूल भाव को, इसके स्वरूप को लोगों के बीच में हम लेकर के गए और लोगों को इस जानकारी से अवगत कराया कि ये देश की पहली संसद है। इस विधानसभा में जो सदस्य रहे, वीर विठल भाई पटेल जी तो अध्यक्ष के रूप में, पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ऐसे तमाम राष्ट्रभक्त, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी अनेकों इस परिसर में वर्षों तक उनके जो उद्बोधन हुए उनका भी हम संकलन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर लगभग मदन मोहन मालवीय जी की 400 से अधिक स्पीचेज हैं, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा शिक्षा के, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के जो प्रस्ताव रखे गए, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो जो सोच 1915 में, 1914 में, 1913 में इस सदन में जो रखी गई, वो आज के भारत में उतनी ही रेलेवेंट है जितनी आपसे 110-112 वर्ष पहले थी। तो इतने दूर की सोच के साथ हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने जो विचार, जो सामाजिक बदलाव के जो उसके ऊपर हम उन सब का हम संकलन कर रहे हैं। उनकी सबकी अलग अलग पुस्तकें जो है दिल्ली विधानसभा बना रही है और उसको फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उस दौरान का जो वर्बेटम है उसका भी संकलन किया जा रहा है और उसको भी देश की सभी लाइब्रेरी में पहुंचाया जाएगा। हमने यहाँ पर एक शताब्दी यात्रा कॉफ़ी टेबल बुक भी जो है वो इस पूरे ऐतिहासिक जो यात्रा है, शताब्दी यात्रा 100 वर्ष की, भारत के जो लेजिस्लेशन की और विधायी कार्यों की, उस पर भी हमने जो कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज़ की थी उपराष्ट्रपति जी ने परिसर में आकर के, वो भी दिल्ली विधानसभा की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, विठल भाई पटेल जी के 100 वर्ष पूरे होने पर अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए पूरे देश के स्पीकर्स, पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली विधानसभा के परिसर में विधानसभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होस्ट दिल्ली की विधानसभा थी और पूरे देश के सभी स्पीकर्स ने उसमें भाग लिया। 2 दिन वो कॉन्फ्रेंस चली और जिससे कि जो अध्यक्ष के पद की जो गरिमा है उसको और उसमें लिए गए निर्णय विठल भाई पटेल जी के समय, उनको हम लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक अभी लाइट एंड साउंड शो जो है वो भी तैयार किया जा रहा है और अभी हमने कार्यक्रम शुरू किया था इस वर्ष, जिसमें 1000 जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं अलग अलग देश के कोने कोने से, उनको हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को दिल्ली विधानसभा को, युवाओं को भ्रमण कराया और उनको इतिहास से अवगत कराया। उनको चैम्बर, जो हमारा असेंबली का चैम्बर है जहाँ सदन की बैठक होती है, उसका विजिट कराया, जिससे कि उनके अंदर एक उत्साह और एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और देश की राजधानी में आकर के उन्होंने इसको किया। उसके लिए भी हमने यहाँ पर फांसी घर के बारे में जैसा जो एक मिथ्या यहाँ बताई गई, बनाई गई और इसकी डिग्निटी से जो एक छेड़खानी हुई, उसको भी उसके मूल रूप में ला करके लोगों तक सच पहुँचाया, जो कि एक भ्रम जिससे पैदा हुआ था। सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी हमने एक नामित करने का एक निर्णय लिया था और इस वर्ष उस पर कार्रवाई पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में भी उसका भी फैसला 1 वर्ष पर सुनाया जाएगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। एक फलक हमने यहाँ पर लगाया जिस पर पूरा
वंदे मातरम है। और सदन में ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली विधानसभा में अब वंदे मातरम जो है उसका पूरा गान होगा, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है उसका पूरा गान अगर होगा तो उसका सबसे पहले फैसला अगर किसी विधानसभा में हुआ तो वो देश की दिल्ली विधानसभा थी। यह भी एक बहुत ही जिसको अप्रिशिएट किया गया निर्णय को। और हिंदू नववर्ष यहाँ पर 30 मार्च को आपको याद होगा जब कैलाश खेर जी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, एक आगाज़ थी चुने जाने के तुरंत बाद, और उसको भी लोगों ने बहुत सराहा था। नो योर पीएम, यहाँ पर हमने जो हमारी लाइब्रेरी है उसका हम पूरा उसको ई लाइब्रेरी और उसको एक स्टडी आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, और ये निर्णय भी इसी वर्ष लिया गया। और ये लाइब्रेरी जो है ये इस समय लोग बाहर से आकर के विजिट करेंगे। इसका एक ऐसा स्वरूप हम बनाने जा रहे हैं जिस पर हमने काम शुरू कर दिया इसी वर्ष में। उसमें हमने प्रधानमंत्री जी का एक पूरा नो योर पीएम करके उनकी तमाम पुस्तकें जो उन पर लिखी गई हैं या उन्होंने लिखी हैं उस पर एक अलग एक कॉलम बनाया है पूरा, एक सेक्शन बनाया है जहाँ पर लोग आकर के उन पुस्तकों से अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, ये दिल्ली विधानसभा की एक बड़ी अचीवमेंट है, और इसको लेकर के हमने देश भर में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। बेंगलोर में, लखनऊ में, जहाँ भी हम जो ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अब बिरला जी ने जो लोकसभा के स्पीकर हैं आदरणीय ओम बिरला जी, उन्होंने भी निर्णय लिया कि इस पर एक कमेटी पार्लियामेंट की तरफ से स्पीकर्स की एक बनाई जा रही है। और हमें लगता है कि जो इस वर्ष हमारी ये कोशिश है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो लागू होगा, जिससे कि विधायी कार्यों का स्तर जो है उसमें भारी बदलाव और सुधार होने की हमें पूरी तरह से हम उसके लिए एक तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और इसके साथ साथ हमने सोलर, पहली देश की विधानसभा ऐसी है दिल्ली विधानसभा जिन्होंने सौर ऊर्जा को जो है वो अपनाया है, और 500 किलोवाट सक्सेसफुली हमने लगाया है, और हम पहली विधानसभा सोलर से चलाई जा रही है। अभी हमने 300 किलोवाट उसका एक सेकंड एडिशन और किया जा रहा है, और उसका निर्णय भी इसी वर्ष में लिया गया है। और उसके बाद ये विधानसभा जो है उसमें 800 किलोवाट जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सोलर प्लांट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप सबको कि हम पेपरलेस हैं। आपने देखा सक्सेसफुली हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है, और पिछले 2 सत्रों से तो आप देख रहे हैं कि एक भी पेपर टेबल पर नहीं होता है। एक भी मेंबर को एक सिंगल A4 शीट भी जो है वो हमने पिछले 2 सत्र में और पहले ही स्ट्रोक में, यानी कि जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद से एक भी पेपर नहीं दिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो होता कि भाई 70% सक्सेस हो गई है, 20%। प्रश्नकाल भी इस वर्ष हमने पेपरलेस किया है, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। इतने कम समय में दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस किया गया, ये अपने आप में एक मिसाल है और एक बड़ी उपलब्धि है। ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, आप समझेंगे कि देश की पहली विधानसभा बनी है दिल्ली विधानसभा जिन्होंने ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया। यानी कि एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन जो सिर्फ भारत सरकार और पार्लियामेंट के लिए जो सिस्टम था, उसको अगर दिल्ली की एक विधानसभा किसी ने अपने यहाँ पे जनरेट किया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, और उसके लिए हमने भारत सरकार की मदद ली। उनकी मदद से हमने इस कार्य को किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विज़न के अकॉर्डिंग इसको हमने अडॉप्ट किया,
और मुझे खुशी है कि ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं उसको एक साथ सभी विभाग अपने अपने जवाब के लिए और दूसरों के जवाब देखने के लिए जो उनके सामने मान लीजिए सीएजी ने कोई रिप्लाई किया है तो वो तुरंत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको आपके कंप्यूटर साइट पे दिखेगा और आप अपना रिप्लाई उसको वहीं पर लिख देंगे और उनको भी वो वहीं से दिखेगा वो और वो उसके अगेंस्ट जो भी अपनी बात की यानी कि क्विक बिना फाइलों के कागज़ों के मूवमेंट के। और इसके कारण हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमने इस वर्ष ये प्रथा चालू की है देश की पहली विधानसभा होगी दिल्ली विधानसभा जिसमें अपडेटेड सारे ऑडिट पैरा जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होंगे यानी कि उनकी रिपोर्ट सदन में आएगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि सीएजी हर साल रिपोर्ट देती है, ऑडिट पैरा आते हैं, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। टेबल पर तो जरूर आते हैं लेकिन उसके आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या उसके कारण निर्णय हुए, क्या सुधार हुआ, क्या फैसले हुए, क्या किसको पनिशमेंट, कहीं कोई नहीं होता। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम इसको अपडेटेड रखेंगे और एक भी ऑडिट पैरा हमारा पेंडिंग नहीं रहेगा, उसको हम करंट उस पर बिल्कुल लेकर के आएंगे जिससे कि ये जो संस्था है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका जो संवैधानिक महत्व है उस पर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। इसके साथ साथ अभी हमने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से भारत सरकार के यहाँ पर हमारे प्रीमिसेस में बहुत बड़ा क्षेत्र उनके पास था, उसको उन्होंने हमें हमारी रिक्वेस्ट पर उसका खाली करके हमको वो स्थान उपलब्ध करा दिया। उसमें हम लाइब्रेरी का और बाकी चीज़ों का एक्सटेंशन कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग ने भी मार्च में हमें काफ़ी स्थान प्रोवाइड करने का जो है वो प्रोसेस शुरू किया हुआ है, वो भी बहुत जल्द खाली हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एक हमारी कोशिश है जो हमने प्लान अभी शुरू किया है विचार करना, और वो है कि हम यहाँ पर विधानसभा में एक राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करें। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसके आधार पर हम एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 वर्ष का वो यहाँ शुरू करने की एक कवायद कर रहे हैं, जिससे कि वो लगातार यहाँ पर युवाओं को ट्रेन किया जा सके और उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की उनकी ट्रेनिंग हो सके और जिससे वो इस पूरी विधायी प्रक्रिया से जुड़ सके और इसको समझ सके। हमारा ये भी कहना है कि यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसको हम बड़े स्केल पर लेकर जा रहे हैं कि कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रतिदिन के आधार पर स्कूल और कॉलेज से यहाँ लाया जाएगा, बुलाया जाएगा और उनको दिल्ली की विधानसभा की और विधायी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। और हमारी कोशिश है इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम से जोड़ें। और हमारा ये भी मानना है कि ये जो हमने एक एमएलए फिटनेस प्रोग्राम इस वर्ष शुरू किया और वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ, और जिसमें एनुअल हेल्थ चेकअप विधायकों का जो अभी इसी महीने उसकी हमने फरवरी में 1 से 15 फरवरी तक का वो कार्यक्रम था जो सफलतापूर्वक हुआ और लगभग 50 से अधिक विधायकों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। उससे उनको विशेष लाभ हुआ है और उनको विशेष जानकारियाँ मिली हैं। इसके साथ साथ हम जो हमारा प्रेमिसेस है इसमें जो ग्रीन पोर्शन है उसको भी हम बढ़ाने के लिए जो ग्रीन का जो कवर है वो लगभग 20% के करीब है, जो बढ़कर के हम चाहते हैं कि कम से कम 40 से 50% के बीच में
दिल्ली विधानसभा का जो क्षेत्र वो ग्रीन में कन्वर्ट हो। तो ग्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करना चाहते हैं, और जिससे कि अभी ये कहा जाता है, समझाने की दृष्टि से आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में पार्क है, हम ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं कि पार्क में विधानसभा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम ग्रीन को हम सोलर से एनर्जाइज, पेपरलेस और ग्रीन के बीच में विधानसभा है, ऐसे स्वरूप के साथ इसको विकसित कर रहे हैं। ये जो हमारे वर्ष भर की उपलब्धियां हैं, इसको लेकर के यहाँ पे कई विदेशी डेलीगेशंस को भी हमने इस वर्ष यहाँ पे पूरी तरह से, यहाँ पर सरदार पटेल जी की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ पर वर्ष भर इसी हॉल में हमने बहुत सारे एजुकेशनल जो है टॉक यहाँ पर रखी थी। यहाँ पर सिंपोजियम हुए हैं, लगभग 1 दर्जन सिंपोजियम और टॉक और डिस्कशंस विभिन्न अवसरों पर यहाँ आयोजित हुए हैं, जिसमें स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने, जिसमें एकेडमिशियंस ने भाग लिया है, और जिससे कि इसकी गरिमा को और बढ़ाया जा सके और विधायी जो हमारा लोकतंत्र का, जो डेमोक्रेसी का जो एक जो पिलर है, उसको और मजबूत किया जा सके। मैं जो आपसे अभी हमने कॉफ़ी टेबल की बात की, हमने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की बात की, इसी तरह हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी दिल्ली की विधानसभा पर तैयार की थी, विठल भाई पटेल जी पर। उसको भी मैं चाहूँगा, इससे पहले कि आपके प्रश्न हो, और वो वीडियो जो है, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जाए, और फिर उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। जो कल की घटना थी उस पर भी हमने पुलिस कमिश्नर को बोला है कि भाई वो यहाँ की सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि साइंस में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विधानसभा को इस तरह का मेल आया, और वो भी स्पीकर के पर्सनल मेल पे, मतलब मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर वो मेल आया था, और उसको लेकर के भी हम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत चाहते हैं। और अभी 27 तारीख को यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी में पंजाब के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। वो जो सदन में जो दुर्भाग्यपूर्ण बेअदबी की घटना हुई थी, तो इसलिए हमने उसके लिए भी पुलिस कमिश्नर को कहा कि उस दिन भी विशेष इंतजाम यहाँ पर रखे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विशेष बात उठ रही है कि ये अचानक स्पीकर को भी इस तरह मेल आना पर्सनल आईडी पे, ये बहुत अजीब सा वाक़या है। तो इसलिए सारी स्थिति को देखते हुए उस पर भी पुलिस कमिश्नर जी से भी हमने बातचीत की है, और उनको भी हमने इस संदर्भ में विश्वास में लिया है कि वो इस बात पर नज़र रखें और दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा जो है और पुख्ता की जाए, इसको एक बार और देखा जाए। और अभी सत्र जो है हमारा मार्च में, बजट सत्र जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 3rd वीक में, अभी तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि तीसरे सप्ताह में दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ बाकी और भी हमारी कमेटियां जो हैं वो पहले से ज़्यादा मुस्तैद की जा रही हैं। अधिकारियों की भी उपस्थिति को लेकर के हमने ये सुनिश्चित किया है कि कमेटी की मीटिंग में अधिकारियों की उपस्थिति हो और वो तैयारी करके आए, और विधायकों से भी ये अनुरोध किया है कि वो इन मीटिंगों में पूरी तरह हिस्सा लें और तैयारी करके आए। तो ये एक माहौल जो है हाउस से लेकर के और कमेटीज़ तक सब पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका भी अच्छे नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। चलिए पहले वर्कआउट कर रहे हैं
उसमें हम चाहते हैं कि हम युवाओं को मौका दें कि वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में एक लीडरशिप प्रोग्राम जो है उसका वो हिस्सा बने और वो विधिवत एक वर्ष का वो डिप्लोमा हो जिसमें उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। उसमें अभी वर्कआउट कर रहे हैं, अभी उस पर सिर्फ एक जानकारी भर आपको दी है कि हमने उस पर एक इस तरह का प्रोग्राम हम चलाने के लिए हमने एक शुरुआत की है और हमें उम्मीद है कि उसको बहुत जल्द हम मेटलाइज कर पाएंगे। हाँ जी, वो अभी सब जब बन जाएगा पूरा फुल प्रूफ तो आप आपको बताएंगे। सवाल पूछे जाए या अभी हाँ, तो थोड़ी देर रुक जाइए। ये जो चिट्ठी सचिव महोदय की तरफ से गई है कमिश्नर पुलिस को, वो भी हम आपको दे देंगे कल की घटना पर। तो वहाँ से कोई वेरिफिकेशन हुआ है उस ईमेल आईडी का जहाँ से? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी उसकी हमें कोई जानकारी ऐसी हमारे पास नहीं है। ये जो सर पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम आपने बताया एक लाख से पहले विधानसभा के लिए जी, ये काम कैसे करेंगे? ये ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो अपलोडेड है हमारे सिस्टम में और जैसे ही सीएजी रिपोर्ट टेबल होती है वो पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी के रूप में उस पर हर पैरा उस पर स्थापित हो जाता है। ये क्या डिपार्टमेंटल वाइज जो एक्शन टेकन रिपोर्ट अपने आप ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंटल का एक्शन टेकन रिपोर्ट, रिप्लाई, सीएजी की कंक्लूजन, सीएजी के जो उसमें जो प्रश्न खड़े किए गए हैं उनके रिप्लाई, फिर उसके अगेंस्ट सीएजी के फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उस पर एक्शन टेकन, फिर उस पर फाइनल कॉल जो है सीएजी की कि ये फाइनल अब सब कुछ आदान पर। बढ़िया आपने काम कर दिया। हाँ जी, और ये अब कोई पेंडेंसी का मौका ही किसी को नहीं रहेगा। फाइल इसके पास है, उसके पास है, अभी हमारे वहाँ भेज दिए हैं, जिसको भी जो भी स्टेक होल्डर है उस सबके सामने वो फाइल है और उनको अपना अपना दायित्व, जैसे ही एक का कमेंट आया उसको अपना कमेंट लिखना है और ये सब टाइम बाउंड है। ये इससे हमें बहुत सफलता मिल रही है और हमको लगता है कि हम अगले आने वाले कुछ समय में जितने पुराने भी पैरा पेंडिंग है 10 साल से 15 साल से, वो सब भी सब हम वर्कआउट कर देंगे। अब एक ये डॉक्यूमेंट्री है ऐतिहासिक, उस पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। लाइट ऑफ कर दो। उसमें बॉक्स में बता दीजिए बजट सब करने आते हैं तो बैग में रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक, ये बिल्कुल करवाते हैं। उसको एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे कोई एक लॉकर वो उस तरह का कुछ। क्या बताइए क्या था सिस्टम? तो वहाँ पर हम वो लगवा देते हैं ये आईपैड वगैरह या लैपटॉप वगैरह, क्या कंप्यूटर लगवाते हैं वाईफाई का। ठीक है, वाईफाई के साथ कंप्यूटर लगवाते हैं। ठीक है, नहीं अगर नेवर रूम का चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवर रूम तो खाली रहता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक हम ना उसका ऑल्टरनेटिव आपको अभी तुरंत बता देते हैं। हमारा एक नेवर रूम है, वहाँ ऑलरेडी कंप्यूटर लगे हुए हैं। हम जब सत्र चलेगा तो उस वो रूम आपको एक्सेस दे देंगे। आप वहाँ बैठ के वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी का हमारा इंटरनेट भी है और लेटेस्ट कंप्यूटर लगे हुए हैं। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार विजिट करके देख भी ले, आप उसको आप इस्तेमाल कर ले। अभी कल आपको धमकी मिली है दिल्ली विधानसभा को लाने की, जो पर्सनल मेल पर आप लगातार जो है पंजाब गवर्नमेंट को जब लेटर लिख रहे हैं, वहाँ की पुलिस को लेटर लिख रहे हैं, तो ये कहीं जो खालिस्तानी सिस्टम है तो कनेक्टेड तो नहीं? ये पत्र एक सचिव जी ने कमिश्नर पुलिस को लिखा भी है इससे जोड़ते हुए, तो वो
इसमें इस बात का जो है जिक्र किया गया है। बताएंगे सचिव बताएंगे, आपको जो लेटर लिखी गई इस संदर्भ में सचिव बताएंगे। नहीं सर, आप पुख्ता करने की मांग की है विधान सभा की कि कल जो लेटर लिखा था उसी में कर दिया या आज कोई नया लेटर कर दिया? अभी नया है। सर पंजाब सरकार ने भी लेटर लिखी ना आपको होम अफेयर्स ने कि इसको मैटर को आप खत्म कर दो जो एफआईआर। ये तो प्रिविलेज कमेटी के पास है ना, हाँ जी, वो लेटर तो दिया है ना उन्होंने आपको। प्रिविलेज कमेटी के पास गया है सब। वो तो वही प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट देगी हाउस को, तब हाउस उस पर फैसला लेगा। सर ये धमकी के बाद आपकी सुरक्षा के लिए भी मांग की गई हाँ। सचिव जी बता। हमने जो लेटर भेजा है उसमें हमने 4 चीज़ों को हाईलाइट किया है कि इमीडिएट ऑगमेंटेशन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर्स पर्सनल सिक्योरिटी, enhanced checking and monitoring of all entry and exit points, increase in deployment and alertness of security personnel, and close coordination with concerned security. ये हमने लिखा है और इसमें ये भी हवाला दिया क्योंकि हम बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे इस समय, तो ऐसा ना कि कोई गलत एजेंसीज इसका मिसयूज करें किसी तरीके से, तो उसके बारे में आप अभी सूचना तंत्र को मजबूत करें और हमारी सिक्योरिटी बढ़ाएं। सर स्पीकर के आवाज की सुरक्षा को हमने दोनों कवर किया है इसमें, ऑफिस एंड कल घर का भी उन्होंने मुआयना किया था। सिक्योरिटी लिखा हुआ है हमने। कल घर का भी जो स्क्वाड है उन्होंने घर का भी मुआयना किया था, तो पर्सनल सिक्योरिटी में दोनों आ जाता है। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद।